हेलो दोस्तों, आप सभी को पीपीएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए पार्ट 6 वीडियो लेकर आए हैं। और इसमें ट्रिगोमेट्री का जो 8.2 के जो अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस जो आते हैं, वो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, जिसमें आप देख पाएंगे कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कितना आसान से बनता है। इसमें दोस्त सिर्फ तो सिर्फ क्या है, एक ट्रिगोमेट्री टेबल हो जाएगा। और ट्रिगोमेट्री टेबल याद कर लें तो सिर्फ इसमें कैलकुलेशन आपका बचेगा, यानी सिर्फ सोल्व करना रहेगा, गुना भाग जोड़ घटाओ। तो दोस्त हम आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे में एक एग्जांपल क्वेश्चन हम लेते हैं, पहले समझेंगे। पहले एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं कि कह देगा ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव कह देगा निम्नलिखित में से साइन 60 डिग्री के मान है, साइन 60 डिग्री के मान है। तो जैसे में कह देगा कि ऑप्शन कह देगा कि साइन 60 डिग्री के मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्त? आप कह सकते हैं कि √3/2 होता है सर। एक एग्जांपल ऐसा कह देगा दूसरा, जैसे में कह सकता है कि मान निकालना है कि साइन साइन 60 डिग्री के प्लस कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो दोस्त इस प्रकार से क्वेश्चन जो होंगे, एक मिनट दोस्त मार्कर चेंज करते हैं। चलिए, इसमें जो कह रहा है कि इसका जो मान होगा से क्या होगा, जैसे में देखेंगे कि साइन 60। अब कैसे निकलेगा सर इस प्रकार से क्वेश्चन? तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ टेबल याद रखना। टेबल याद है आपको तो सारा के सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है? √3/2 प्लस क्या हो जाता है? कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2/√3, यानी इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट। अब दोस्तों क्या करेंगे, जैसे में अब यहां से देखेंगे क्या होगा कि इसको जब यहां से मान इसको बिठा ले, इसका मान यहां बिठा ले, तो आप यहां से देख पाएंगे कि सिर्फ अब है तो क्या सर, तो सिर्फ भिन्न का जोड़ है, बस भिन्न का जोड़ है। उसमें बस यही फर्क है कि सिर्फ रूट वगैरह वगैरह दिया है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो आप क्या करेंगे दोस्त, पहले इसको ऐसे निकालेंगे, इन दोनों को एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे दोस्त तो 2√3 होगा। जब इससे इसमें भाग देंगे तो ये 2 वाला कटेगा, √3 वाला बचेगा। तो √3 से एक √3 में गुना करेंगे तो रूट आप 9 कह सकते हैं। प्लस होगा दोस्त, यहाँ पे अगर इससे इसमें भाग देते हैं पूरा में तो ये √3 कटेगा, 2 बचेगा। 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 के 4 होगा। तो यहां से कह सकते हैं अगर इसका वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा दोस्त, इसका वर्गमूल 4 होगा, और नीचे जो होगा 2√3 होगा। अगर इसको करते हैं तो 4 3 7 होगा दोस्त, और बटा 2√3 होगा। आपका आंसर हो गया। बस सिर्फ तो सिर्फ कैलकुलेशन है। अगला एक क्वेश्चन और भी ऐसे दे सकता है, एग्जांपल में इससे और कैसे पूछ जाता है सर, तो क्वेश्चन दे सकता है कि जैसे मैं यहाँ पे प्लस दिया तो हो सकता है यहाँ पे दे देगा कि 1/1 कोस 30 डिग्री और प्लस 1/tan 45 डिग्री। एक ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा तो कैसे बनेगा? बस सिर्फ कैलकुलेशन है। क्या करना है कि 1/कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा दोस्त? 1/कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा कि एक लिखेंगे, मेन बटा आपको ये वाला है, ये वाला, इसी के 100 से बराबर भी देना है, याद रखिएगा। तो कोस 30 के मान क्या होगा आपका? कोस 30 के मान क्या होगा? तो जो होगा √3/2 होगा। प्लस तो प्लस, यहाँ पे tan 45 के मान क्या होगा? 1/, यहाँ पे tan 45 के मान 1 होगा। जब इसको करेंगे दोस्त तो 1, और यहाँ पे इसको जब बदलेंगे तो गुने करके 2/√3 होगा। फिर से करेंगे प्लस, यहाँ पे 1/1 ही होगा। इसको जब करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और प्लस 1/1 होगा। अब देखेंगे इसका इसका एलसीएम लेंगे दोस्त, तो इसको क्या होगा? √3 हो जाएगा, और इससे जब इसमें भाग देंगे, इससे गुना करेंगे तो सिर्फ क्या होगा? 2। यानी आप यहां से भिन्न का जोड़ बना सकते हैं। तो हम समझा रहे हैं, बना सकते हैं आप भी। 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस से क्या हो जाएगा? यहाँ से √3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 2 + √3 को हम जोड़ नहीं पाएंगे एक साथ है। ऐसे नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे कर देते हैं 2 + √3 2√3 कर देते हैं। तो दोस्त ऐसा नहीं होगा। 2 + √3 आपको जिसके तस रहेगा। ये एक अलग अलग जात की है, एक अलग जात की है, और एक दोनों अलग अलग जात को एक साथ नहीं मिला सकते हैं, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ दिया जाएगा और आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा। जैसे में आप कह सकते हैं क्या सर, √3 + √5 को जोड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते हैं, जिसके तस छोड़ दीजिए। अगर इसको हम कह सकते हैं कि √3 +
2√3 को जोड़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं क्योंकि इसी का जात का है। अब इसको जुड़ता क्या है सर, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 रहता है छुपा हुआ, तो 1 और 2 कितना 3 और √3 की √3 3√3 हो। इस प्रकार से कुछ क्या होते हैं रूट वाले जोड़ होते हैं। आप घटाव भी इस प्रकार यानी जात के साथ ही घटा सकते हैं, जात को जात के साथ जोड़ सकते हैं। √3 है तो √3 वालों को √3 के साथ ही जोड़ सकते हैं, √5 है तो √5 वालों के साथ जोड़ सकते हैं। √5 वालों √3 वालों के साथ जोड़ सकते हैं क्या सर, नहीं बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे भाई। अब देखेंगे क्वेश्चन आगे और क्या कह सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी कह देता है, जैसे में कह देगा यहाँ पे एग्जांपल कि जैसे में कह देगा कि जब जब थीटा बराबर 30 डिग्री हो, तो ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन का जब थीटा 30 हो तो 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 सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा कर देते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सारा का मान पूछ दिया, हो सकता है माइनस भी दे दे प्लस भी दे, यहाँ पे साइन की जगह पे टेन की जगह पे कोट दे दे, साइन की जगह पे सेक दे दे और सेक की जगह पे कोट दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो आपको एक बताया जा रहा है क्या, एक बेसिक लेवल किस प्रकार से समझे, किस प्रकार से इस चीज को सॉल्यूशन करे। तो दोस्त आप देखेंगे क्या बोल रहा है कि यानी कह रहा है कि जब थीटा के मान 30 डिग्री होता फलाने फलाने चीज का मान बताए। तो अब यहां से क्या करेंगे, अब जहां जहां थीटा रहेगा दोस्त वहां वहां थीटा के मान बैठाएंगे। क्या होगा, तो क्या होगा सेक स्क्वायर 30 डिग्री होगा, प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर दोस्त क्या होगा 30 डिग्री होगा, और प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा दोस्त, टेन स्क्वायर जो हो जाएगा सिर्फ थीटा का मान 30 डिग्री तो 30 डिग्री होगा। अगर समझ में आ रहा तो आगे देखेंगे। और क्वेश्चन क्या हो, आप कहा सकता है कि 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, अरे भैया टेन के सब मान लगा दो ना, जितना का डिग्री है टेबल से आप देख लो याद कर लो और उसको बस बैठा दो, और बैठा के सिर्फ जोड़ घटाव गुणा भाग करते जाना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 8.2 में ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहां से क्वेश्चन क्या होगा कि सेक 30 के मान क्या होगा, सेक 30 की जो मान होगा दोस्त, सेक 30 के मान आप देख सकते हैं कि अब सेक 30 के मान याद करना है, थोड़ा सा आप जाकेंगे कि सेक 30 की क्या होगा सर, तो आप क्या कोस को उल्टा सेक होता है ना, कोस में देखेंगे कोस 30 की क्या हो जाता है, तो कोस 30 की क्या होता है √3/2। जब √3/2 हो जाता है तो इसका उल्टा क्या 2/√3 होगा भाई, तो इसका 2 बटा हम करेंगे 2/√3 और पूरा के स्क्वायर कर देंगे, फिर करेंगे प्लस तो प्लस, यहां से साइन 30 के मान क्या होगा, तो साइन 30 के मान क्या होगा 1/2 होगा। जब 1/2 होगा दोस्तों इसको पूरा के हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या होगा टेन 30 के मान क्या होगा, तो 1/√3 हो जाता है और इसको पूरा का स्क्वायर कर देंगे। अब यहां से क्या होगा, इसको सोल्यूशन करें तो 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई 4, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो रूट से स्क्वायर जो होता है कट जाता है, तो बचेगा कितना सिर्फ 3 बचेगा। आप कह सकते हैं √3 का स्क्वायर कितना होगा सर, तो आप √3 के देख सकते हैं, √3 के जो स्क्वायर होगा तो क्या होगा √3 गुना √3 होगा। आप कह सकते हो √9 होगा, जब √9 होगा भाई √9 का वर्गमूल 3 होगा, बस वही चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 होगा, प्लस जो होगा दोस्त यहाँ पे क्या होगा 1 के स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, और प्लस 1 के स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3। अब देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन बन गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आसान बन गया। इसको आप क्या करेंगे, हम पूरा को क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 4 3 का एलसीएम जो होगा भाई वो हो जाएगा 12, और 3 से इसको काटेंगे 3 चौके 12, 4 से करेंगे 4 चौके 16 हो जाएगा दोस्त, और प्लस यहाँ से करेंगे 4 3 12, 3 गुने 1 3 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे 3 चौके 12 प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्त क्या होगा 4 और 3 7 और 16 713, यानी लगभग जो होगा से 23/12 आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्त इस प्रकार से क्वेश्चन कई को पूछे जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आपका थीटा का मान दे देगा। एक क्वेश्चन और देता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन जैसे में एक देता है क्या, एक पाई के मान पे देता है, ऐसे ऐसे देता है कि जैसे में कह देगा कि यहाँ पे कि साइन π/4 प्लस कोस पाई बटा कह देगा दोस्त 4, और एक प्लस कहता है 10 पाई बटा कितना कर देगा, आपको π/3 भी कह सकता है 4 भी कह सकता है आप, या इसको कह सकते हैं 3 कर दिया इस प्रकार से।
और ऊपर में कभी कभी दे भी देता है कि पाई की जो मान होगा दोस्त 180 डिग्री रखना है। इसको भी आसान क्वेश्चन सोल्यूशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? तो यहाँ पे क्या होगा, साइन पाई के मान 180 और बटा क्या होगा 4, प्लस क्या होगा दोस्तों कोस और पाई के मान 180 और बटा 4, और प्लस से टेन क्या होगा तो 180 और बटा क्या होगा 3। इसको काटा पीट मचाएंगे तो कटेगा 45 बार में, इसको काटेंगे तो 45 बार में, इसको काटेंगे तो क्या होगा 60 बार में। यानी कहा सकता है कि साइन साइन 45 डिग्री और प्लस कोस कोस 45 डिग्री और प्लस क्या होगा टेन 60 डिग्री। अब दोस्त इसके बाद आप मान बैठा देंगे, साइन 45 का मान क्या होगा, कोस 45 का मान और टेन 60 का मान। तो इसको दोस्त आप खुद से सॉल्यूशन करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो आज के दोस्त इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।